हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रूटफुल क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 करने वाले हैं, जो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। आखिर ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है क्या? क्वेश्चन अराइजेज। तो यही थीम है कि भाई फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, वो हम इंडिया में बैठ के पढ़ेंगे। पर अब क्यों पढ़ेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। भाई उनका फ्रांस में होगा, चलो ठीक है, हम मानते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री हमें जाननी चाहिए। फ्रांस की हिस्ट्री जानकर हम क्या करेंगे भाई? बिकॉज ये जो 9th की हिस्ट्री है, ये पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जान के हम क्या करेंगे? सो पढ़ना है, सब कुछ ऐसे सजाया गया है कि पढ़ना ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन का आंसर पहले कर लेते हैं। क्योंकि हमने इंडिया से तो सीख लिया कि चलो इंडिया में जो कुछ हुआ, अब हम बाद में वो गलती नहीं करेंगे। पर अगर हम ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं और आगे चलकर हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता है, तो हम हिस्ट्री से सीख पाएंगे कि ठीक है, इंडिया में ऐसा हुआ तो हम ऐसा करते हैं अब। और अगर हमारे पास और आइडियाज़ रहेंगे, अगर हम एक्सप्लोर्ड रहेंगे, तो फिर हम लोग फ्रांस से ले सकते हैं, रिवॉल्यूशन जो हुआ था वहाँ पे, रशिया से ले लेंगे, फिर वहाँ जर्मनी से। तो बहुत कुछ है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का रीज़न। तो हमने एक रीज़न डिस्कस कर लिया। अब हम हमारे चैप्टर पे आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 14 जुलाई 1789 की जो सुबह थी, तो वहाँ पे कहाँ की सुबह थी? पेरिस की सुबह थी। और वहाँ पे क्या हुआ, जो पेरिस था वो, उसमें मतलब सबके घर पे अलार्म बज रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली बहुत ही हज़ार्डस सिचुएशन क्रिएट हुई, बहुत ही भयंकर कह सकते हैं, तो भयंकर नहीं कहेंगे, बट सबके मन में अलार्म बजा कि भाई चलो अब हम नहीं सहेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, वो सब हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। सो अब क्या है कि जो किंग था उस टाइम पे बड़ा होशियार चतुर था, कह नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा बेवकूफ़ भी था। उसने क्या किया, जो ट्रूप्स थे, जो आर्मी थी, जो फ्रेंच आर्मी थी, उसको क्या कमांड किया कि भाई आप लोग जाओ सिटी में घूमो। तो अब अफवाहें जो होती है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ भागती हैं। तो अब अफवाहें भागी कि भाई अब ये लोग, इसने ट्रूप्स को अलाउ कर दिया कि जाइए आप सिटी में घूमिए, चक्कर वक्कर लगाइए, परिक्रमा कीजिए। साथ ही में वो अपने हाथ में बंदूक लेके हमारे ऊपर ओपन फायरिंग करेंगे। ये अफवाह फैल गई। तो कुछ 7,000 लोग थे, कुछ 7,000 मेन और वुमेन थे, जो बहुत मतलब वो सामने आ गए इकट्ठे होके। कहाँ पे? जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, या फिर टाउन, मतलब जो वहाँ पे हॉल था ना, टाउन हॉल, जो बेसिकली वहाँ का मेन हॉल था, वहाँ पे सब लोग ऐसे इकट्ठा हो गए। और उन्होंने क्या किया, एक लोगों का मिलिटिया बना लिया, एक मिलिट्री बना ली, एक आर्मी बना ली। अब वहाँ पे गैदर हो गए। तो कहते हैं ना कि मान लो कि 4 लोग हैं, 4 डायरेक्शंस में ढूंढने जाना है, तो तुम उधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, तुम उधर, तो फिर तुम उधर। तो वही बात थी, इन्होंने क्या किया, फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट गए और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनके अंदर हमला करने लगे, उस पर हमला करने लगे, ताकि उनको कुछ हथियार मिले, इन सर्च ऑफ आर्म्स। ठीक है, फिर फाइनली क्या हुआ, कुछ सेवरल 100 लोग जो थे, वो पेरिस के उस सिटी के ईस्टर्न पार्ट में मार्च करते हुए चले गए। और उन्होंने क्या किया, जो फोर्ट्रेस प्रिजन था ना, फोर्ट्रेस प्रिजन मतलब जो फोर्ट के अंदर प्रिजन था, जिसका नाम था बेस्टाइल, उसको तोड़ दिया, उस पर हमला कर दिया। अब क्यों हमला किया? उनको लगा कि भाई ठीक है, हम लोग को ना क्या मिलने वाली है, हम लोग यहाँ पे हथियार ले लेंगे। अब ये जो हथियार के लिए गए थे लड़ने, तो इनके पास पहले से भी कुछ हथियार होंगे ना भाई, ऐसे ही थोड़ी चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो कमांडर थे ना बेस्टाइल के, उसको मार दिया, और जितने भी कैदी थे उस जेल में, उन सबको निकलवा लिया। अब कैदी भले ही साथ थे, पर सबको निकलवा लिया। मेन पॉइंट ये है। अब ये जो बेस्टाइल था ना, इससे सब बड़ी नफरत करते थे। क्यों नफरत करते थे? रीज़न होगा नफरत करने का, क्योंकि नफरत कोई भी भाई किसी से ऐसे नहीं कर लेता है। तो सबसे बड़ा जड़ जो था प्रॉब्लम का, वो था राजा, वो था किंग। ठीक है, अब ये लोग किंग से नफरत करते थे, इसलिए बेस्टाइल से नफरत करते थे। बोलोगे भाई किंग से नफरत, बेस्टाइल से नफरत, क्या नफरत चल रही है यहाँ पे? अब ये कोई बात नहीं हुई कि किंग से नफरत करते तो बेस्टाइल से भी नफरत करेंगे, बात हुई। क्यों? क्योंकि ये जो किंग था ना, वो बहुत ही मतलब कह सकते क्रूएल था। अब ये जो बेस्टाइल फोर्ट था, वो किंग की अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट वेल्थ को शो करता था। तो इसीलिए सब लोग इस बेस्टाइल को पसंद नहीं करते थे।
तो इस अब ये बेस्टाइल को तो तोड़ दिया इन्होंने, पूरा एकदम सत्यानाश कर दिया, वो जो पूरा बेस्टाइल था उसका तोड़ फोड़ कर दी। ठीक है, अब ठीक है उसको छोड़ देते हैं कि चलो तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे अब ये फोर्ट था तो ईंट पत्थर से बना होगा ना, पानी से तो बना नहीं होगी कि पानी बह गया। तो जब ईंट से बना था तो ईंट तो टूटे होंगे, और जो ईंट पत्थर जो टूटे जो भी उसमें मतलब जिस चीज़ से वो बना हुआ था ना फोर्ट, उसको इन लोगों ने उठा लिया और फिर इसको मार्केट्स में बेचना शुरू कर दिया। क्यों? ताकि एक निशानी है कि हाँ हमने फर्स्ट टाइम मतलब उनका ये रिवॉल्यूशन की तरफ पहला स्टेप था, तो इन लोगों को बहुत प्राउड फील हो रहा था कि चलो हमने कुछ किया। अब उसको वो लोग मार्केट में बेचने लगे, जिसको जिसको निशानी रखनी है वो लोग ले लो इसको। अब उस दिन के बाद से क्या होने लगा, जब इस बास्टाइल फोर्ट का मतलब तोड़ दिया गया था, उसके बाद से ना ज़्यादा दंगे होने लगे पेरिस में। पहले से हो रहे थे और ज़्यादा होने लगे पेरिस में भी, और जो फ्रांस की कंट्री थी पूरी कंट्री में। ठीक है, अब बहुत से लोग जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किस चीज़ के अगेंस्ट में, जो ब्रेड था उसका हाई प्राइस जो बढ़ा दिया, जो प्राइस बढ़ गया था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब ये जो इवेंट था ना, मतलब ये फोर्ट जो तोड़ दिया बेस्टाइल फोर्ट का, ये जो इवेंट था ये फ्रांस की हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहीं से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। अब ये जो किंग था फ्रांस का उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उसको मार दिया गया था। अब किंग को मार दिया, बहुत बड़ी बात है भाई, किंग को कैसे मार दिया? मार दिया था किंग को। एक्चुअली क्यों उसको मतलब एग्जीक्यूट कर दिया गया था, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, सब कुछ। क्योंकि अब ये जो एक्शन हुआ है ना, जो ये किंग ने कुछ किया होगा तभी ये लोग रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, वरना ऐसे थोड़ा ना एक ही दिन सब लोग उठे सुबह सुबह सबको सपना आया था कि भाई हमें रिवॉल्यूशन करना है। नहीं, ऑफ कोर्स कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से इनको ये रिवॉल्यूशन करने पर मजबूर हो गए। तो वही हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यही इस चैप्टर की थीम है। तो यहीं पे हो जाता है हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो समाप्त। मैं जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसका फर्स्ट टॉपिक जो है द फ्रेंच सोसाइटी, उसकी वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी। सो आई होप आपको कोई भी डाउट ना हो, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।